राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप। आज का प्रसंग हम कल की कथा से शुरू करेंगे। कल हमने ध्रुव के बारे में बताया था कि ध्रुव कैसे तपस्या वन में जाकर करता है, कैसे भगवान को पाता है, भगवान उसको वर देते हैं। फिर वो अपने उस वर को पाकर भगवान के सच्चे भक्त अपने स्वामी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगते, ये सोचता हुआ ध्रुव को भगवान के अंतर्ध्यान होने पर बड़ा खेद हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, मेरी बहुमूर्खता कितनी बड़ी है, मैं कितना मंदभागी हूँ। जो भगवान की ओर लग जाता है उसको सभी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। जिस पर वह निखिल आत्मा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उस पर सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी उसका आदर करते हैं। शत्रु भी शत्रुता छोड़कर उसके मित्र बन जाते हैं। ध्रुव के मन में जाते ही महाराज उत्तानपाद के हृदय में बड़ा भारी परिवर्तन हो गया। वह पुत्र के अनुराग से व्याकुल हो गए। वे ध्रुव की माता की बहुत अधिक सम्मान करने लगे। राज्य भोग तथा सुख उन्हें फीके लगने लगे। वह केवल ध्रुव का ही रात दिन चिंतन करने लगे। जब उन्हें ध्रुव के लौटने का समाचार मिला तब उनके हर्ष का पार न रहा। बड़े उत्साह से बाजे गाजे से हाथियों को सजाकर रानी और मंत्रियों ब्राह्मणों के साथ वह पुत्र के आगे लेने गए। नगर से बाहर जैसे ही बालक ध्रुव को आते देखा, राजा हाथी से भूमि पर उतर पड़े। उन्होंने भूमि पर लेटकर प्रणाम करते हुए पुत्र को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव के पिता के पश्चात वे माता सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि भी उन्हें गोद में ले लिया और वह कंठ रुक कर जाने से इतना बोल सकी, बेटा जीते रहो। माता सुनीति तो अपने प्राणों के समान पुत्र मिला था। सब लोग सुनीति के पुण्य प्रभाव की प्रशंसा कर रहे थे। नगर बाली भांति सजा गया। बड़े उत्साह पूर्वक ध्रुव के महाराज राजभवन में ले आए। कुछ दिनों के पश्चात महाराज को वैराग्य हो गया। ध्रुव का उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया और सवे भगवान का भजन करने तपोवन चले गए। ध्रुव की माता सुरुचि के पुत्र उत्तम का विवाह नहीं हुआ। एक दिन वन में आखेट करते समय कुबेर के अलकापुरी के पास हिमालय पर पहुंच गए। वहां यक्षों से विवाद हो गया और यक्षों ने उन्हें मार डाला। भाई की मृत्यु सुनकर ध्रुव को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने यक्षपुरी पर आक्रमण किया। बड़ा ही प्रचंड संग्राम हुआ। बहुत से यक्ष मारे गए। अंत में ब्रह्मलोक से आकर भगवान मनु ने ध्रुव को समझाया, बेटा ये यक्ष उपदेव हैं। इनके स्वामी कुबेर जी भगवान शंकर के सखा हैं। तुम्हें इनका सम्मान करना चाहिए। प्राणी अपने ही कर्म से जीवन का मृत्यु पाता है। यक्ष तो निरपराध हैं। यदि किसी ने अपराध किया भी तो एक के अपराध के बदले दूसरों को बहुतों को दंड देना उचित नहीं है। क्रोध छोड़कर तो कुबेर जी से क्षमा मांग लो। ध्रुव ने पितामह की आज्ञा स्वीकार की। उनके युद्ध से अलग हो जाने पर कुबेर जी ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। ध्रुव ने वरदान मांगा, भगवान के चरणों में मेरा अविचल अनुराग हो। वरदान देकर कुबेर जी अदृश्य हो गए। ध्रुव अपनी राजधानी को लौट आए। भोगों से विरक्त होकर चित्त को भगवान में लगाए हुए दीर्घ काल तक ध्रुव ने राज्य किया। अंत में वह संपूर्ण भूमंडल के अधिपति भोगों से विरक्त होकर बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां मंदाकिनी में स्नान करके भगवान का एकांत दिव्य विमान आया। विमान के साथ भगवान के पार्षद भी आए। भगवत पार्षदों को देखकर भगवान नामों का कीर्तन करते हुए ध्रुव ने साष्टांग प्रणिपात किया। पार्षदों ने कहा, राजन हम भगवान नारायण के पार्षद हैं। आपने भगवान को अपने तप से प्रसन्न किया था। अब आप पर विमान पर बैठकर दिव्य लोक को चली, जिसकी सभी ग्रह निशाद्री प्रदक्षिणा करते हैं। ध्रुव ने स्नान किया, वहां के ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। उनका आशीर्वाद लेकर जब विमान में बैठने लगे तब उनका शरीर दिव्य हो गया। उसी समय वहां मृत्यु देवता आए। मृत्यु ने कहा, मेरा स्पर्श किए बिना कोई इस लोक में न जाए, ऐसी मर्यादा है। ध्रुव ने उन मृत्यु के मस्तक पर पैर रखा और विमान पर चढ़ गए। भगवान के भक्तों का चरण स्पर्श पाकर मृत्यु देव भी धन्य होता है। विमान में जाते हुए ध्रुव ने अपनी माता का स्मरण किया। भगवान के पार्षदों ने आगे आगे विमान से जाती सुनिधि को दिखाया। ऐसी पुत्र की जननी धन्य है। भगवत भगत अपने पूरे कुल को तार देता है। ध्रुव आज भी अपने अविचल धाम में भगवान का भजन करते हुए निवास करते हैं। ध्रुव तारा उन्हीं वही ज्योतिर्मय ब्रह्म धाम है। भगवान को हम जब जब याद करते हैं दुख में करते हैं, सुख में हम कभी याद नहीं करते। जब हम दुख में याद करते हैं भगवान हमारे आगे होते हैं, जब हम सुख में
याद करते हैं, भगवान हमारे पीछे होते हैं। भगवान को हमें 24 घंटे याद करना चाहिए, क्योंकि वही है जिन्होंने हमारे साथ जाना है। सब बंधु बांधव यहीं पे रह जाने, किसी ने हमारा साथ देना, किसी ने हमारे पाप पुण्य में बाकी नहीं होना। इसलिए हमें अपने प्राण, अपने प्रीतमों के लिए पाप नहीं करने चाहिए, पुण्य करने चाहिए अपने लिए, ताकि हम आगे जाकर भगवान को पा सकें और अपने लिए उत्तम मार्ग प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। आपको ये बात कैसा लगा, आप मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद। कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ कीजिए।